आइए दोस्तों, सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की सुप्रसिद्ध कहानी बूढ़ी काकी। कहते हैं बुढ़ापा बचपन का ही पूर्ण आगमन होता है। यही बात बूढ़ी काकी पर लागू होती थी। बच्चों की तरह बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के अतिरिक्त और कोई कामना शेष न थी। वह पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले यदि कोई काम उसकी इच्छा के विरुद्ध करते, जैसे कि उसके भोजन का समय टल जाता या बाजार से कोई वस्तु न आती या फिर न मिलती, तो वह गला फाड़ फाड़ कर रोने लगती थी। उसके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे काफी वर्ष बीत गए थे। बेटा तरुण भी जवानी में चल बसा था। अब एक भतीजी के अतिरिक्त और कोई न था। उसी भतीजी के नाम पर बूढ़ी काकी ने सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे ने संपत्ति लिखवाते हुए खूब लंबे चौड़े वायदे किए, किंतु वे सब वायदे केवल सब्जबाग ही थे। आज उसी भतीजे के घर बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी नसीब नहीं होता था। इसमें उसके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उसकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का। इसका निर्णय करना सहज ना था। यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती, तो वह आग बबूला हो जाते और घर आकर उन्हें जोर से डांटते। गांव के बालक काकी को सताने का कोई मौका ना छोड़ते थे। कोई उनकी चुटकी काट कर भागता तो कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीखे मार मार कर रोती, परंतु यह बात जगत प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए ही रोती है, इसलिए उसके संताप और पीड़ा पर कोई ध्यान न देता। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यद्यपि काकी की शरण उसकी जिह्वा के लालच के कारण लाडली को महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से कहीं ज्यादा सुलभ थी। इसी स्वार्थ ने उन दोनों के बीच प्रेम का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी। गांव के बच्चों का झुंड गीतों का आनंद ले रहे थे। चार पाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के का तिलक आया था। यह उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गीत गा रही थी। रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ाई चढ़ रही थी। गर्मा गर्म पूड़ियां, बूंदी के लड्डू निकल रहे थे, जिसकी सुगंध चारों ओर फैली थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में टूटी चारपाई पर पड़ी थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उसे बेचैन कर रही थी। वह मन ही मन विचार कर रही थी, आह कैसी सुगंध है। शायद आज मुझे भी गर्म पूड़ियां खाने को मिल जाएं। लेकिन मुझे तो पूछता ही कौन है। जब रोटियों के हिलाले पड़े हैं तब ऐसे भागे कहाँ कि भरपेट पूड़ी मिल जाए। ऐसा विचार कर काकी रोने लगी। कलेजे में कूक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर से मौन धारण कर लिया। लेकिन पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके उसके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम होंगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आती होगी। एक पूड़ी मिल जाती तो जरा हाथ में लेकर देख लेती, तो क्यों न चलकर कड़ाही के सामने ही बैठ जाऊं। कड़ाही से गर्मा गर्म पूड़ियां निकलकर थाल में रखी जाती होंगी। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उगड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी ही कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाही के पास जा बैठी। यहाँ आने पर काकी को उतना ही संतोष हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने के सम्मुख बैठने से होता है। रूपा उस समय कार्यभार में लगी थी। कभी इस कोठे में जाती तो कभी उस कोठे में, कभी कड़ाही के पास बैठती तो कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, तो ठंडाई देने लगती। तभी दूसरे आदमी ने आकर कहा, जरा ढोल मजीरा तो उतार दो। बेचारी अकेली रूपा दौड़ती दौड़ती व्याकुल हो रही थी। प्यास से स्वयं का गला सूख रहा था, परंतु इतना समय भी न था कि जरा पानी ही पी लूं अथवा पंखा लेकर चल लूं। इसी अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाही के पास बैठे देखा तो जल भुन गई। क्रोध ना रुक सका। इतना भी ध्यान ना रहा
एक पड़ोस में बैठी है, वे क्या बोलेंगी। जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार रूपा बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, आग लगी ऐसे पेट में, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते बैठते या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, आ गई छाती पर सवार होकर। आग लगे ऐसी जीव को, गांव देखेगा तो क्या कहेगा? बुढ़िया को पेट भर खाना भी नहीं मिलता, तभी तो इस तरह मुंह मारती फिरती है। डायन ना मरे ना माया छोड़े, ना कटवाकर ही दम लेगी, इतना ठूसती है, ना जाने कहां भस्म हो जाता है। अब जा अपनी कोठरी में, जब घर के लोग खाने लगेंगे तभी तुझे मिलेगा। तुम कोई देवी तो हो नहीं कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने न सिर उठाया, न रोई और न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। कुछ ही देर के बाद भोजन तैयार हो गया, आंगन में पतले पड़ गई, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने गीत गाने आरंभ कर दिए। मेहमानों के नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने लगे थे। उधर बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी, मैं क्यों वहां चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, बल्कि अपनी जल्दबाजी पर दुख हो रहा था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन ना करेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रुका गया, सबके सामने इज्जत उतर गई। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा ना जाऊंगी। मन ही मन यह विचार कर वह बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब तो पत्तल बिछ गई होगी, मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पांव धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए। धीरे धीरे वह एक गीत गुनगुनाने लगी। कुछ ही देर के बाद याद आया कि गाते गाते तो काफी देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे? किसी की आवाज सुनाई नहीं देती, अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए, सोचती होगी आप ही आएगी। वह कोई मेहमान तो नहीं जो उसे बुलाया जाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। उसने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ी खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौरियां रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी, चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर हाथों की बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु दुर्भाग्यवश मेहमान मंडली अभी भी बैठी थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था तो कोई दही शक्कर खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा कोना मांगते हुए संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए। अरे ये बुढ़िया कौन है, कहां से आ गई ये? देखो किसी को छू ना दे। बुद्धिराम काकी को देखते ही आग बबूला हो गया। वह पूड़ियों का थाल लिए हुए खड़ा था। थाल को जमीन पर पटक दिया और लपक कर काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए ले जाकर अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। उधर मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, चमार भी भोजन कर चुके थे, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी बेशर्मी के कारण दंड देने का निश्चय कर चुके थे। काकी के बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा न आई थी। अकेली लाडली ही काकी के लिए परेशान थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को बेशर्मी से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों नहीं बहुत सी पूड़ियां दे देते। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा भी लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। लाडली ने अपने हिस्से की पूड़ियां नहीं खाई थी। उसने अपनी पूड़ियां गुड़िया की पिटारी में बंद कर दी थी। वह उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी, परंतु लाडली की आंखों में नींद ना थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है, वह चुपके से उठी, पिटारी उठाई और काकी की कोठरी की ओर चल पड़ी। उधर अंधेरी कोठरी में काकी पड़े पड़े सोच रही थी। मैं अंधी अपाहिज ठहरी। सैकड़ों लोग खा पीकर चले गए और कुछ पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने मुझे जलील कर दिया। सहसा उसके कानों में आवाज आई, उठो काकी,
मैं पूड़ी लेकर आई हूँ। लाडली की आवाज सुनकर काकी झट से उठ बैठी। लाडली ने पूड़ियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तेरी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं रे, ये तो मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में ही पटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? काकी बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग ला। लाडली बोली, अम्मा तो सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर से टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकालकर वह चट कर गई। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रभाव में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। सहसा लाडली का हाथ पकड़कर बोली, चल मुझे वहां ले चल जहां मेहमानों ने भोजन किया था। लाडली ने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठी पतलों के पास बिठा दिया। दीन और भूखी बेचारी बुढ़िया झूठी पतलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुनकर भक्षण करने लगी। वाह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियां कितनी सुकोमल, कितनी सलोनी, कितनी खस्ता थी। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना तो जानती थी कि जो काम मैं कर रही हूँ वो मुझे नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृष्णा वेग का अंतिम समय है। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। लाडली को अपने पास ना देखकर घबरा कर बाहर आई तो क्या देखती है कि लाडली झूठी पत्तल के पास खड़ी है और काकी झूठी पतलों से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही थी। रूपा का हृदय सन हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती वह उस समय रूपा की हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की झूठी पत्तल खाए, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा नीच कर्म कर रही है। ये ऐसा दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते थे। करुणा और भय से रूपा की आंखें भर गई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो। रूपा सोचने लगी, हाय, मैं कितनी निर्दयी हूँ। जिस काकी की संपत्ति से मुझे प्रतिवर्ष इतनी आय हो रही है, उसी काकी की यह दुर्गति। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन किया, परंतु जिस काकी की बदौलत मुझे हजारों रुपए मिले, उसे मैं एक सूखी पूड़ी भी न दे सकी। इन्हीं विचारों में मग्न रूपा शीघ्र ही अंदर भागी। भंडार घर का दिया जलाया और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर वह बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात बीत चुकी थी। आकाश पर तारों के तार सजे थे, परंतु उनमें से किसी को वह परम आनंद प्राप्त न हो सका जो आनंद बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख पूड़ियों की थाली देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने वहां कंठावश स्वर में जाकर कहा, उठो काकी, भोजन कर लो। आज मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा कर दो काकी। भोले भाले बच्चे की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब कुछ भूलकर भोजन कर रही थी। उसके एक एक रोम से सच्ची संधिछाई निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद ले रही थी। धन्यवाद।